Hello Virgo, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for clicking on this video. Thank you for being here. आपके पेशेंस और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And you know guys, I have been really busy. कुछ फैमिली इमरजेंसी के चलते तो इसलिए मैं आपकी रीडिंग नहीं कर पाई. बट आज हम आपकी मंथली रीडिंग देखेंगे. 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. आपकी लव लाइफ, करियर, फैमिली सिचुएशन, फाइनेंसेस, हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. साथ में कुछ एडिशनल मैसेजेस टू गेट मोर क्लैरिटी कि आप किन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली इस वक्त अपने लाइफ में. बिना वक्त बर्बाद किए चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर माय वर्गोस. आप किस चीज़ की उम्मीद कर सकते. ओके, Virgos for the month of October and November. सो प्लीज़ याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, यू कैन लेट इट गो. ठीक है. और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. और अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो. वो टाइमलेस हैं, तो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी. अगर आप देखना चाहें, अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा महसूस होता है कोई पिक अ कार्ड आपको देखना चाहिए, तो प्लीज़ गो अहेड, वॉच इट. आपके लिए मैसेजेस होंगे उसमें. पिक अ कार्ड प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते. So for my Virgos, let's get some messages. हमारे पास है सोलर प्लेक्सस चक्र. तो सोलर प्लेक्सस चक्र मैस्कुलिन एनर्जी दर्शाती है. सुख, समृद्धि, एक्शन ओरिएंटेड होना, डिसीजन बनाने में समर्थ होना, मूवमेंट, शिफ्ट. तो मुझे लगता है कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो. मैं देख रही हूँ कि आप एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करोगे, फिज़िकली एक्टिव रहोगे, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, कोई नई डाइट या आप कोई नई चीज़ ट्राई करोगे. एक नई हॉबी होगी. मैं बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट देख रही हूँ. तो आपकी सेल्फ इस्टीम और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी. आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो. ओके. कुछ लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट सुधरने वाली है, या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव देखोगे. अपॉर्चुनिटी बेकन्स. यस, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं. मैं देख रही हूँ कि आप बिजी होंगे अपने करियर में, पढ़ाई में, बिजनेस में. कोई नई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होंगे. इम्पॉर्टेंट काम आप कर सकते हो इस वक्त. ओके. स्पेशली आपको किसी नए आइडिया पे काम करने का मौका मिलेगा, या आप कोई नई कोर्स कर सकते हो. कोई नई चीज़ आप सीखोगे जो आपको प्रोफेशनली मदद करेगी आगे जाके. दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग किसी रिश्ते को लेकर निराश हो सकते हो, या आप किसी खास इंसान से कनेक्ट करना चाहते हो पर शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, या वो काफ़ी बिजी रहते हैं, या वो फ़िलहाल अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं, जिसकी वजह से थोड़े डिसअपॉइंटेड आप हो सकते हैं. और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्टिवली आपके साथ इन्वॉल्व्ड नहीं है, पर फिर भी आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो. मैं सुन रही हूँ कि ये सही वक्त नहीं है. फ़िलहाल आपकी लाइफ में दूसरी चीज़ें हाईलाइट हो रही है, या एक नए इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं. तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, पर जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो. अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस वक्त, उस चीज़ से थोड़ा ब्रेक लें, एक कदम पीछे ले लें. अपनी एनर्जी शिफ्ट करें. समटाइम्स इट्स ओके टू टेक अ बैक सीट. जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें. नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. ऑलराइट.
वी ऑल्सो हैव सीक विच इज़ द हर्मिट। तो वर्गो ये आपकी एनर्जी है और आप इस एनर्जी से कनेक्टेड महसूस करोगे। मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे, ऑब्ज़र्व या एनालाइज कर रहे हो, एक नई पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को या इस चीज़ को अप्रोच करना चाहते। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या आपका काम हो सकता जिसमें आपको नयापन लाने की ज़रूरत है। ओके, पर मैं देख रही हूँ कि आपने पूरी तरह से इस चीज़ को समझा नहीं है अब तक, और इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है कि पहले आप सोच लें, समझ लें, स्ट्रैटेजी बना लें, एनालाइज कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। ऑलराइट, मैं देख रही हूँ वर्गो कि आप अपने लाइफ में एक ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आसान नहीं है, थोड़ी चैलेंजिंग है, पर आपको लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट है। एंड ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, स्पेशली अगर हमें लगता है वो चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है। मेहनत करना पड़ता है, डेडिकेटेड रहना होता है, आपको नए प्लान्स बनाने होते हैं, और मुझे लगता है आप उस इनिशियल स्टेज पे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक इंसान है जिनके साथ आप अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप किसी के फ़ोन, मैसेज या जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। इस कनेक्शन को लेके फ़िलहाल आप थोड़े डाउटफुल हो, या आपको पूरी तरह से पता नहीं है कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप वक्त लोगे और अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़ना चाहोगे, धीरे धीरे। ओके, हमारे पास है अवेटिंग रिजल्ट विच इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस वर्गो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि वो आपके लिए फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव साबित होगी। आप में से कुछ लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब रिज़ल्ट की बारी है। तो मुझे लग रहा है मोस्टली किसी तरह की फाइनेंशियल गेन हो सकती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपकी सेविंग्स अच्छी होगी। हो सकता है कि आप पैसे जमा कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके एक लंबे वक्त से, ताकि आप एक नई गाड़ी खरीदें या घर खरीदें। और अब आप ऐसा कर पाओगे, या आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई आपके ऑफ़र को स्वीकार करे। ये कोई प्रोफेशनल ऑफ़र हो सकती है, बिज़नेस की, या आपके आइडिया को एक्सेप्ट किया जाए, या फिर पर्सनली आप किसी से जान पहचान बढ़ाना चाहते होंगे, या आप किसी को पसंद करते हो और आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहते। तो मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ये समझना चाहते हैं कि आप अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब तक आपने क्लियर डिसीजन नहीं बनाया है। तो आप किसी इन्फॉर्मेशन या जवाब का इंतज़ार कर रहे हो, या आप किसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए वक्त लेना चाहते। एंड नेक्स्ट वी हैव मूव विच इज़ द चैरियट, कैंसर एनर्जी। वर्गो, मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल अक्टूबर एंड नवंबर में आप कंट्रोल में रहोगे, आप एक्टिव रहोगे, अपने काम में बिज़ी रहोगे। कुछ नए अवसर आपको दिखेंगे, पर उसके बारे में कोई डिसीजन आपने नहीं बनाया है। सारे पहलुओं को जानने की कोशिश करोगे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग आप उसके हिसाब से करना चाहोगे, और इमेजिन करोगे कि अगर ये चीज़ आपके फ्यूचर का हिस्सा होगी तो आपकी लाइफ कैसे होगी। ओके, सो ये एक मेजर थीम है अक्टूबर नवंबर के लिए। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप श्योरली ट्रैवल करोगे, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताओगे। आप ट्रिप पे जा सकते हैं, फैमिली ट्रिप्स पे, या फिर दोस्तों के साथ आप घूमने जाओगे। फेस्टिवल, हॉलीडे, सेलिब्रेशन, शादी, सोशलाइज करने का आपको मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोग एक नए इंसान से मिलेंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ महसूस होगा। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो ये एक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। ओके, मुझे लगता है कि आप इस इंसान से किसी पार्टी में मिलोगे। मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, या कोई जान पहचान वाला आपको इंट्रोड्यूस करा सकता है इस इंसान से। तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं मिलोगे, मुझे लगता है कि फ़ेस टू फेस आप इस इंसान के साथ कनेक्ट करोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है फॉर माय वर्गो। एडिशनल मैसेजेस फॉर माय वर्गो।
Let's get a few more details. Virgo in October, November. ओके हमारे पास है फ्लर्ट, रिलैक्स एंड लेट गो एंड मेटामॉर्फोसिस। और बॉटम ऑफ द डेक है न्यू डोर्स ओपनिंग, डिवाइन टाइमिंग, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन। ओके, ऑलराइट, सो यस, सो श्योरली आपके आसपास एक ख़ास इंसान है जिन्हें आप पसंद करोगे। आप उनके साथ फ्लर्ट कर सकते हो या उन्हें जानने की कोशिश करोगे। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और आप 3D में उनके साथ मिलोगे, कनेक्ट करोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें पहले से जानते हो सकता है कि आप रिसेंटली इस इंसान से मिले हो या फिर आप मिलने वाले हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप रिसेंटली मिले होंगे इस इंसान से या फिर आप इनडायरेक्टली उन्हें जानते होंगे, पर पर्सनली आपकी कोई कनेक्शन नहीं होगी और अब आपके बीच जान पहचान बढ़ेगी। साथ ही आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, स्पेशली ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आप री एनर्जाइज्ड महसूस करें। कुछ लोग योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं या आप घूमने जाओगे एक ऐसी जगह पे जो काफ़ी शांत है, नेचर से आप कनेक्ट करोगे। छोटी छोटी डिटेल्स को लेके ऑब्सेस नहीं करोगे, इनफैक्ट आप अपने लाइफ में बड़े पिक्चर पे फोकस करोगे। मुझे बार बार लग रहा है कि आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो जिसे लेके आप फ़िलहाल पूरी तरह श्योर नहीं हो, पर ये गोल, ये चीज़, ये सिचुएशन, ये इंसान, ये रिश्ता आपके मन में है। आप चाहते हो कि ये चीज़ आपके फ्यूचर का हिस्सा बने। मेटामॉर्फोसिस, सो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप खुद अपनी पर्सनल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते। साथ ही आप अपनी लाइफ को एक ख़ास डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एनालाइजिंग, कौन से नए बदलाव आपको खुद में लेकर आना है, कौन से बदलाव आपको अपने आसपास करना है, ये सारी चीज़ों को आप प्लान करोगे। एग्जैक्टली आपके मन में एक गोल है और अब उस गोल तक पहुंचने के लिए आप हर एस्पेक्ट को बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। आप किसी से मिलोगे, उनसे कनेक्टेड महसूस करोगे और आप उस कनेक्शन में ग्रोथ देखना चाहते हो। आप उनके साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे और दूसरों के लिए ये आपका काम है, बट नॉनदलेस आपको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा और आप स्ट्रेस, परेशानी, मुश्किलों से दूर रहोगे कुछ वक्त के लिए। हमारे पास यहाँ पे 777 है, सो नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 7th ऑफ नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7th ऑफ नवंबर से 9th ऑफ नवंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो हो सकता है उस वक्त आप इस इंसान से कनेक्ट करोगे। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव वर्गोस। आई होप आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिले एंड अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।